हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में, जहां मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। ये टॉपिक है परामर्श यानी कि काउंसलिंग आजकल इतना ट्रेंडिंग क्यों बन गया है और क्या इसके फायदे हैं और किसको इसकी जरूरत है। तो मैं आपको आज एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। तो परामर्श होता क्या है? ये है काउंसलिंग, यानी कि एक एक्रेडिटेड थेरेपिस्ट से आप बातें करने लगे। तो एक थेरेपिस्ट का रोल होता है कि वो आपसे अंडरस्टैंड करे जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, और आपको सुने ताकि आप अपने बारे में अच्छे से जब किसी को समझा रहे हो तो आपको खुद क्लैरिटी आ जाए, और जहां जहां आप कहीं कंफ्यूज हो लाइफ में तो वो आपको मदद करे और बताए कि शायद आप नहीं देख पा रहे हैं ऐसे, और ये देखिए आप ऐसा करें तो ऐसे आउटकम्स निकलें। तो ये काउंसलिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो काफी सक्सेसफुल लोग हैं इस वर्ल्ड में, जैसे कि ओलंपिक्स चैंपियन माइकल फेल्प्स और बहुत ही और अमेजिंग सिंगर्स, बहुत ही हाई अचीविंग इंडिविजुअल्स, वो सब काउंसलिंग लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्यों काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है और ये क्यों बहुत ज्यादा वर्क करती है ज्यादातर लोगों के लिए। मेरा तो ये मानना है कि हर एक बंदे को पूरे वर्ल्ड में काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि आप जितना भी अच्छा कर रहे हो लाइफ में, बट अगर आपको कोई और ऐसा एक एक्सटर्नल बंदा मिले जिससे आप अपने पूरे दिल की बातें कर सकते हैं, जिससे आप सब कुछ बता सकते हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं विदाउट एनी जजमेंट, कोई आपको ये नहीं कहे कि अरे आपने ऐसा क्यों सोचा, या फिर आप अच्छे हैं बुरे हैं। क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने मन में ही रखते हैं और कभी अपने आप से भी वो नहीं डिस्कस करते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप मेडिटेशन करते हैं तब आप अपने आप को वो सब फीलिंग्स के बारे में अवेयर हो सकते हैं ज्यादा, और तब आपको बहुत सारी वो चीजें चमक जाएं। बट स्टिल एक थेरेपिस्ट का होना जो कि ट्रेंड हो, एक नेक्स्ट लेवल डिफरेंस आपकी लाइफ में ला सकता है। मैंने ये पहली बार थेरेपिस्ट हायर करा कुछ साल पहले, बट वो एक पर्सनल काउंसलिंग नहीं थी, वो एक्चुअली मेरी मैरिज की काउंसलिंग थी। जब हमारे आपस में कुछ लड़ाइयाँ हो रही थी तब फिर हम एक थेरेपिस्ट के पास गए थे जो मेरी एक्स वाइफ थी उसके साथ, और तब भी काफी हमने एक ही सेशन लिया था, बट इतना फर्क पड़ा कि आपको क्या बताऊं। मतलब उन्होंने पूछा कि आपको उनके बारे में क्या बातें अच्छी लगती हैं, और मुझसे भी पूछा और उससे भी पूछा, और ये साथ में कपल्स थेरेपी थी। और हमने जैसे ही वो बातें बोलना शुरू किया, आंखों में आंसू, मतलब एकदम से दोबारा प्यार, और फिर हम इटली चले गए। तो एनीवेज मतलब उससे काफी फर्क पड़ा एटलीस्ट कुछ साल तक। एंड थेरेपिस्ट को पता होता है कि क्या क्वेश्चन पूछे ताकि आपका माइंड उस तरह से सोचने लगे। अब एक और बात मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ कि क्या होता है ना कि जो भी हमारा बिहेवियर है एज ह्यूमन बीइंग्स, वो आती हैं और डिपेंड करती हैं कि हमारा बचपन कैसा बीता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बचपन हमारा कैसा बीता है और हमारा रिलेशनशिप अपने माँ बाप से कैसा रहा है। तो ये जो अंडरस्टैंड कर लेता है थेरेपिस्ट, तो वो देखता है कि अरे आपका अपनी मम्मी से रिलेशन कैसा था, आपके पापा से रिलेशनशिप कैसा था। और जब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ये रोमांटिक लाइफ में भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जो अपना पार्टनर ढूंढते हैं वो अपने ऑपोजिट सेक्स पेरेंट, यानी कि अगर आप एक लड़के हैं तो आप अपनी मम्मी के जैसा या फिर बिल्कुल ऑपोजिट। तो समझिए इस बात को, जैसे अगर आप एक लड़की हैं तो जैसे आपके पापा के बिहेवियर है या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो उनके अचीवमेंट्स हैं, आप हमेशा अपने उस पार्टनर में, अपने लव रिलेशनशिप में अपने या तो पापा की तरह एग्जैक्टली या फिर कंप्लीटली ऑपोजिट, ऐसा ही आप ढूंढेंगे। और ये साइंस बेस्ड चीजें हैं। तो होता क्या है कि जब आप छोटे होते हैं तब आपको अपने बचपन में हमेशा हर एक तरह की चीज करने का मन होता है, तो आपको बहुत सारी गलतियां करनी होती हैं, और आपके पेरेंट्स का जॉब ये होता है कि हमेशा एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रखें जिसमें कि हालांकि आपको बहुत फ्रीडम मिले, बट कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि आपकी जिंदगी खराब हो जाए। तो अगर ये प्रोटेक्शन राइट मिले, अगर आप कुछ गलती करके आए तो आपको माँ बाप का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। तो ये अगर रहे किसी के बचपन में, तो वो जो इंसान होगा वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और अपना पूरा सेल्फ एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर, और वो ज्यादा चिंता नहीं करेगा कि किसी भी बात की कि और लोग क्या सोचते हैं। तो उसके अंदर ये बहुत सारी क्वालिटीज होंगी जिससे वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो हर एक बच्चे के लिए पहली बात तो इंपॉर्टेंट है कि उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हों। और अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बचपन में चीजें हो जाती हैं जो बहुत बड़ा मार्क कर देती हैं आपके लाइफ के अंदर, और ज्यादातर रिसर्च में ये दिखाया गया है कि ऐसे 3 इंसिडेंट होते हैं। एक जब आप काफी छोटे होते हैं, एक जब आप एक टॉडलर वगैरह होते हैं, और फिर एक टीनेज के अंदर, और आप कुछ ऐसे ख्यालात लाते हैं कि यार आई डोंट बिलोंग हियर, ये मैं ये कहाँ आ गया, या फिर यहाँ कुछ ना कुछ गलत है। तो जब आपको वो सब फीलिंग
आती है तब आप कुछ डिसीजन ले लेते हैं कि अरे यार अब मैं इस चैलेंज से ऐसे टैकल करूंगा, और फिर आप वैसे ही अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। काउंसलिंग करने से आपको क्या होता है कि वो पुरानी बातों को याद कराया जाता है और बताया जाता है कि आपने कुछ डिसीजंस जो लिए, जो कि आज भी आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप एक सर्टेन वे हो, वो आपने क्यों लिए। तो जैसे ही आपको वो चेन ऑफ इवेंट्स कहते हैं उस पे लाइट थ्रो करी जाए, यानी कि आपको बताया जाए कि हाँ इस वजह से ये हुआ, उस वजह से वो हुआ और उसकी वजह से आप ऐसे बन गए, जैसे ही आपको पता चले वो सब कुछ आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। आई मीन ऑफ कोर्स इसमें कई साल लगते हैं थेरेपी करते रहने में और बात करते रहने में। तो मैं जब अमेरिका में था तब मैंने दोबारा एक बार थेरेपी ली और वो थेरेपी मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आई, क्योंकि मैंने वो थेरेपी करने के बाद अपने गोल्स को रियलाइज करा। तो जब भी आप एक थेरेपी के लिए साइन अप करेंगे तो क्या होता है कि आपको बताना होता है कि आप किस चीज़ में आपको लाइफ में चैलेंज है। तो जैसे अगर आपको लगता है कि आपको एक अपने करियर में आगे बढ़ना है, या फिर आपको लगता है कि आपको एक रिलेशनशिप वगैरह में कुछ सस्टेनेबिलिटी लानी है, या फिर अगर आपको कोई एडिक्शन है, तो इस तरह के चैलेंजेस को आप बेझिझक होके अपने काउंसलर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप वो जब डिस्कशन शुरू करते हैं तो हफ्ते में एक बार यूजुअली होता है 45 मिनट्स और 50 मिनट के लिए, और जब आप उनसे डिस्कस करेंगे ये बात, तब वो आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस बताते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस बताते हैं और आपको एक तरह से इनकरेज भी करते हैं, क्योंकि थेरेपिस्ट का काम ये है कि आपको समझे और कहे कि नहीं नहीं आप सही कर रहे हो, आप बहुत ही अच्छे हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कंपैशन यानी कि दया अपने ऊपर सबसे पहले लानी चाहिए। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जितना आप अपने आप से प्यार करते हैं उतना ही प्यार आपके पास होता है किसी और को देने के लिए। सो यू हैव टू लव योरसेल्फ टू रियली लव अदर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैंने इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए, बट सब के सब एकदम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसे कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो इसके अंदर यही है कि समझना कि आप कुछ चीज़ें क्यों करते हैं और उसकी वजह से आपको क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और जो चीज़ें आप करते हैं उसकी कॉस्ट क्या है। तो देखिए, हर चीज़ में हमेशा एक पे ऑफ होता है, यानी कि आपको उससे क्या मिल रहा है, और हर चीज़ में एक बार होता है कि उसकी कॉस्ट क्या है, किस एक्सपेंस पे आपको कुछ मिल रहा है, और हर चीज़ की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। तो आप देखिए हर चीज़ में सिचुएशन को अपने थेरेपिस्ट के साथ एनालाइज करिए कि हाँ भाई इससे मुझे ये मिलता है, और ये आपने कब डिसाइड करा, कैसे डिसाइड करा। तो मैं तो ये कहूंगा कि थेरेपी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब मैंने थेरेपी करी, ये लास्ट ईयर की ही बात है, तब मैं इतनी ज्यादा हाई प्रोडक्टिविटी जोन में चला गया और सारा मुझे रियलाइज हुआ और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया ना कि मुझे लगा कि वाओ, मतलब सही है सब कुछ, और एकदम क्लैरिटी। मैं मेडिटेट करने लगा, बहुत ही एकदम अमेजिंग फीलिंग आने लगी। मैं एक्सरसाइज भी करने लगा, मैंने अपने न्यू ईयर के लिए भी बढ़िया गोल्स बना लिए। उसके बाद कुछ और चैलेंजेस आए जब मैं यूएस गया था लास्ट, कुछ सेटबैक्स आ गए मुझे, बट और मैंने फिर थेरेपी छोड़ भी दी। तो अब आप कहेंगे कि अरे अगर मैं सबको रेकमेंड कर रहा हूँ कि थेरेपी चाहिए तो मैंने क्यों छोड़ दी। उसका रीजन यही था कि मुझे लगा कुछ टाइम थेरेपी करने के बाद कि अरे यार मुझे तो सब कुछ पता है, तो मुझे लगा कि मुझे एक बिजनेस कोच चाहिए, थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है। बट मैं बिल्कुल गलत था, बिकॉज जैसे ही मैंने थेरेपी छोड़ी मैं वापस अपनी वही आदतों पे थोड़ा बहुत चला गया। मतलब मेरा मन वगैरह ज़्यादा काम में लगना कम हो गया, और स्पेशली यूएस में तो मैंने बहुत मस्ती करी। और फिर जैसे ही मुझे एक दो सेटबैक लगे, कुछ एक रियल एस्टेट वगैरह में, कुछ एक कहीं से धोखा, जो आपको शायद अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने बताया कि आप क्या करते सिचुएशन, तो जब वो भी उसी टाइम हो गया एंड मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो गई और फिर मैं थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट गया। तो फिर जब मैं वापस आया तो यहाँ मैंने डिस्कवर करा, एक मेरी फ्रेंड है, वो एक बेंगलोर की स्टार्टअप परिवर्तन करके नाम है, जो सोशल वर्क में है, उनके थ्रू मैंने दोबारा जस्ट थेरेपी स्टार्ट करी। तो मेरा पहला सेशन इसी हफ्ते था, इनफैक्ट कल था, और काफ़ी अच्छा सेशन रहा, बहुत ही बढ़िया डिस्कशन हुई। कुछ डिफरेंसेस थे इंडिया की थेरेपी और यूएस की थेरेपी में, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे सिर्फ 1500 रुपये लगे, यानी लेस देन $20, और वहाँ पे $85 लगते थे पर घंटे के। तो मतलब पैसे भी सेव हो रहे हैं, और मैं तो मतलब इंडियन हूँ, तो इसलिए रहता भी आजकल मैं इंडिया में हूँ, तो मेरी थेरेपिस्ट मुझे समझ सकती है। आई थिंक काफ़ी बढ़िया है ये एक्सपीरियंस। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास मीन्स हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 6000 रुपये पर मंथ, तो आपको, क्योंकि इंडिया में यही टिपिकल रेट होता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको डेफिनेटली थेरेपी करनी चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा
अपने आप को जानने में, अपने गोल्स को पूरा करने में, अगर कोई चैलेंजेस चल रहे हैं तो उनको सॉल्व करने में तो मेरी तो बहुत हेल्प हुई है इससे। और मैं यही इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता था कि आप अगर कर सकते हैं अफोर्ड तो ज़रूर करिए, और ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग चीज़ हो सकती है। ईयर्स ऑफ थेरेपी आपको एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकता है। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो ये एकदम नया चैनल है। मैं पहले से इंग्लिश वाले चैनल पे अपने यूएस ऑडियंस के लिए ही पोस्ट करता था, बट आजकल मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मुझे बहुत मन था अपने इंडियन ऑडियंस से भी कनेक्ट करने के लिए। अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही छोटा सा चैनल है अभी, बट मैं हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो डालना चाहता हूँ। मैं अलग अलग तरह का कंटेंट लाऊंगा। जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो जो चीज़ें मैंने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ के रियलाइज़ करी हैं, जो मेरे मेंटर्स ने बताया है, मेरे बोर्ड ने बताया है, मेरी अपनी स्टार्टअप चलाते हुए जो नॉलेज मिली है, और जो 40+ कंट्रीज घूमने से जो नॉलेज मिली है, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा इस चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। बट मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ आप लोगों से एक अमेजिंग रिलेशनशिप बनाने का, अपने थॉट्स शेयर करने का, और मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।